दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल दुबे। आज हम बात करने वाले हैं अपने जनसंचार एवं पत्रकारिता विषय से संबंधित समाचार शब्द की। हमारा आज का टॉपिक है न्यूज, समाचार। तो दोस्तों आप बेसिकली समझ रहे होंगे समाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूज। न्यूज की स्पेलिंग होती है NEWS, जिसका अगर अपन लोग इसका फुल फॉर्म करेंगे कि N का मतलब होता है नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, W का मतलब वेस्ट, S का मतलब साउथ, मतलब उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। चारों दिशाओं से आने वाली जानकारी समाचार कहलाती है। जैसे कि अपन लोग कह सकते हैं न्यूज शब्द चारों दिशाओं के नामों का संक्षिप्त रूप है। समाचार का संबंध चारों दिशाओं से है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसके नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। समझ रहे? तो समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वह सब कुछ जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जिससे अभी तक हम अनजान थे, अनभिज्ञ थे, वह सभी जानकारी हमारे लिए समाचार है। तत्कालीनता, नवीनता समाचार का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। वास्तव में महत्वपूर्ण एवं गतिविधियों के पक्षपात रहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को ही समाचार कहा जाता है। समाचार को परिभाषित करते हुए अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने भी कहा है कि हर एक घटना समाचार नहीं होती, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश सार्वजनिक हित हो। उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल में अगर एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समाचार को समझा है। उन्होंने कहा है कि अगर अस्पताल में बहुत सारे मरीज जाते हैं, बहुत से लोग ठीक होके आते हैं, कई लोग अस्पताल से घर वापस अपने नहीं आ पाते हैं, फिर भी ये खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि खबर केवल वही है कि जिसमें अस्पताल के डॉक्टर, नर्स या स्टाफ के द्वारा प्रॉपर इलाज अगर मरीज को नहीं मिल पाया है, अस्पताल प्रशासन की गलती से अगर किसी पेशेंट की मौत हुई है, ऑपरेशन के दौरान अगर डॉक्टर के किसी हथियार को पेट में होने के बाद सिल भी दिया जाता है, तो अगर डॉक्टर की गलती से जो वहां पर मरीज की मौत हो रही है तो वह खबर है, ना कि मरीज बीमारी से मौत हो रही है, हमारे लिए खबर नहीं है। एक समाचार का एक आपको महत्वपूर्ण उदाहरण और हम देने जा रहे हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काट रहा है, यह समाचार नहीं है। अगर इंसान अपने दांतों से कुत्तों को काट रहा है, यह हमारे लिए खबर है। जिस प्रकार किसी जानवर की अपने आप अगर मौत हो जाती है तो वह हमारे लिए समाचार नहीं है। अगर किसी जानवर को किसी इंसान द्वारा उसके खाने के पदार्थ में अगर कोई विस्फोटक पदार्थ मिला दिया और उससे उस जानवर की मौत हो जाती है तो वह हमारे लिए खबर है। यह जानने की सभी के लिए उत्सुकता रहती है। इससे इस खबर से यह भी पता चलता है कि देखिए आजकल इंसान भी जानवर है। तो इस प्रकार की खबरें हमारे लिए समाचार कहलाती हैं। समाचार की कुछ वैज्ञानिकों ने, समाचार के बारे में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं, हम आपको वो भी बताने जा रहे हैं कि सबसे पहली और सबसे सरल परिभाषा जल्दी में लिखा गया इतिहास समाचार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि आप कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, आज वो समाचार पत्र हमारे लिए क्या है, जल्दी में किसी खबर को लिख दिया, लेकिन आज से 20 साल बाद भी आप उस खबर को पढ़ेंगे। आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में देखते होंगे, वहां पे आपको 1947 का अखबार भी मिल जाएगा। तो उस वक्त में जल्दी में लिखा गया इतिहास आज हमारे लिए समाचार बना हुआ है। और भी उन्होंने परिभाषाएं कई लोगों ने दी हैं। कई लोगों ने बताया है कि वे सूचनाएं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें उत्तेजित कर देती हैं, वो समाचार कहलाती हैं। एक और अगर बात की जाए कि सही समय पर दी जाने वाली हर सूचना हमारे लिए समाचार कहलाती है। इसके बाद किसी घटना की रिपोर्ट को भी हम समाचार कह सकते हैं। समाचार कोई एक सूचना केवल नहीं होती है। हम और आप अगर आपस में फोन पे बात कर रहे हैं
तो आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमारे परिजन स्वस्थ हैं, आप कैसे हैं। ये हमारे लिए सूचना है, ये समाचार नहीं है। समाचार वो है जब आप हमसे कहें हमारे, समाचार वह है जब आप कहें कि आज मैं जब सो के उठा तो हमारे घर में लाखों की चोरी हो गई थी, तो ये समाचार है। तो दोस्तों, समाचार को और विस्तृत पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही हर टॉपिक पर विश्लेषण के साथ आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।